उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। चुनाव सीधे एसपी बीजेपी के बीच होगा, कह रहे हैं अखिलेश यादव। जनता बीजेपी को हटाना चाहती है, तो ये बड़ा बयान माना जा रहा है, अखिलेश यादव की तरफ से आया है, जो कह रहे हैं कि चुनाव उत्तर प्रदेश में एसपी बनाम बीजेपी का होने वाला है। जनता बीजेपी को हटाना चाहती है और इसका विकल्प समाजवादी पार्टी है। तो चुनाव सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच होने वाला है। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान माना जा रहा है और कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां और इस तरह की बयानबाजी लगातार आ रही है। अखिलेश यादव के बयान पर बोले हैं कांग्रेस के सांसद, नैरेटिव की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं इमरान मसूद। नेतृत्व राहुल गांधी का ही है। अखिलेश जी हमारे सहयोगी हैं, लेकिन जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी का रहेगा। तो इमरान मसूद, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है नैरेटिव की, वो राहुल गांधी जमीन पर लड़ रहे हैं, इसलिए नेतृत्व राहुल गांधी का ही रहने वाला है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव हमारे सहयोगी हैं, कह रहे हैं इमरान मसूद। देश के अंदर जो नैरेटिव चल रहा है वो लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अखिलेश जी भी उनके सहयोगी हैं, तो इसमें कोई इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन नेतृत्व राहुल गांधी का है। और अजय दुबे और रणवीर सिंह अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर और ज्यादा चर्चा के लिए। तो दो बयान रणवीर आ चुके हैं, एक अखिलेश यादव से और एक इमरान मसूद से। नैरेटिव की लड़ाई से पहले अब ये नेतृत्व की लड़ाई है। देखिए, लड़ाई नई नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ा भाई छोटा भाई की जो लड़ाई है ये जारी है। अब इमरान मसूद जो बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस बड़ा भाई है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की होती है तो हमको इतिहास पलटना पड़ेगा। और अगर पिछले 10 सालों का इतिहास देंगे तो 17 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 47 जीती थी और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। और 22 में स्थिति और खराब हुई, सपा की सीटें तो 111 हो गई, लेकिन कांग्रेस 2 पर सिमट गई। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस ये मानती है कि हम ही बड़ा भाई हैं, और बड़ा भाई को लेकर के ये पूरी बयानबाजी जो है चलती रहती है। खासतौर पे सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद हैं। और अगर हम दूसरे नैरेटिव की बात करते हैं तो यूपी का विधानसभा चुनाव इस बार कहीं ना कहीं पीडीए के इर्द गिर्द अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, जिस तरह का माहौल है। और ये जो पीडीए का नैरेटिव है ये समाजवादी पार्टी ने सेट किया है। कांग्रेस का यूपी में जो नैरेटिव की बात करें, ये ठीक है कि जेनजी को लेकर के राहुल गांधी ने एक माहौल क्रिएट किया है, ये बहुत सारे मुद्दों पे वो बोलते हैं, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की होती है तो कहीं ना कहीं यूपी में अभी भी बीजेपी का भगवाधारी चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। वो हिंदुत्व और विकास की बात करते हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी या विपक्ष की बात होती है तो वो जातियों पर जाता है, और जातियों में इस वक्त सबसे बड़ा नैरेटिव पीडीए को लेकर के है। ऐसे में दोनों ही बातों में कहीं ना कहीं दावे भले कांग्रेस पार्टी करे, लेकिन जमीन पर अभी भी समाजवादी पार्टी यूपी की राजनीति में बड़ा भाई है। और इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि नेतृत्व राहुल गांधी का है। अखिलेश यादव खुद कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि राहुल गांधी हमसे छोटे हैं, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो जाहिर है समाजवादी पार्टी के हिस्से में ज़्यादा सीटें आएंगी, कांग्रेस के हिस्से में कम आएंगी। और अभी भी कांग्रेस खुद ही ये कह रही है कि बराबरी की बात करेंगे, लेकिन 150 की कोई बात करता है, कोई 120 की बात करता है, तो खुद ये कांग्रेस मानती है कि हम सीटों के हिसाब से समाजवादी पार्टी जितनी सीटें तो नहीं पा सकते। तो जाहिर है कि बड़ा भाई छोटा भाई की लड़ाई शब्दों में कुछ और है, हकीकत में कुछ और है। और हकीकत अजय ये भी है कि जिस नैरेटिव की लड़ाई का जिक्र इमरान मसूद कर रहे हैं, वो नैरेटिव राहुल गांधी सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं और डिजिटल दुनिया में लड़ रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर लड़ रहे हैं, लेकिन जमीन पर यह हकीकत है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है। निश्चित ही देखिए, उत्तर प्रदेश में ये कहा जाए कि विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस अकेले उतर जाए तो विधानसभा चुनावों में सीट एक भी जीतना कांग्रेस के लिए, जो हम गणना देखते हैं, जो वोट परसेंटेज देखते हैं, जो प्रभाव देखते हैं, मुश्किल होगा। जो 2 सीटें विधानसभा में कांग्रेस जीतती है उनमें भी समाजवादी पार्टी का एक बैकहैंड सपोर्ट होता है, वो तमाम मुद्दे होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरी लड़ाई है नैरेटिव की लड़ाई है, और बार्गेनिंग जो स्पेस है, बार्गेनिंग अपनी क्षमता को बढ़ाने का ये प्रयास कर रहे हैं।
लगातार इमरान मसूद की बयानबाजी, दरअसल इमरान मसूद की तो अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी एक हिस्ट्री समाजवादी पार्टी के साथ है और ये कई बार उनकी जो व्यक्तिगत स्टोरी है उसका व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन इनके बयानों में दिखाई देता है। 2022 के विधानसभा चुनावों को याद करते हैं, बसपा में थे, छोड़ के समाजवादी पार्टी में आए थे, बड़ी उम्मीदें थी, लड़ने की चुनाव भी बात कर रहे थे। जब हमने उनसे बात की थी, टिकट नहीं मिलता है, फ्रस्ट्रेशन दिखती है, उनका सहारनपुर में दिया गया एक बयान वायरल होता है और चुनावों के बाद वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। 2024 में सांसद तो बन गए, पर लगातार जब वो बयान देते हैं तो समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हैं, एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनाते रहते हैं बार बार। लेकिन ये पूरा प्रयास केवल बार्गेनिंग जो क्षमता है उसको बढ़ाने का है, ज्यादा से ज्यादा सीटों को पाने के लिए ये पूरी बातचीत है। लेकिन ये एक सत्य है उत्तर प्रदेश की राजनीति का कि समाजवादी पार्टी के अलग हटकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो डबल डिजिट होना तो असंभव ही है, इसके साथ ही जो सिंगल डिजिट सिचुएशन है उनके लिए वो भी बड़ी चैलेंजिंग रहेगी। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली और गठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग मैदान में उतरी, लेकिन इन चुनावों में भी प्रदर्शन खास नहीं रहा। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने फिर गठबंधन किया और इस बार नतीजे पहले के मुकाबले काफी बेहतर रहे। तो खराब प्रदर्शन रहा 2017 में और 2019 में भी खराब प्रदर्शन रहा, 2022 में खराब प्रदर्शन और 2024 में आते आते ये प्रदर्शन बेहतर हुआ है। तो यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के नतीजों का जो रिपोर्ट कार्ड है ये आपके सामने है। 2017 से 2024 तक किस तरह से इस गठबंधन ने जमीन पर जनता के बीच में, वोटरों के बीच में प्रदर्शन किया, उसका लेखा जोखा बता रहा है कि 2024 तक आते आते इस गठबंधन में थोड़ी बेहतरी हुई है। और कुछ दिन पहले एनडीटीवी से बातचीत में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा था कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए। वो बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, आप अभी भी उस बात वो तो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि रेस्पेक्टफुल समझौता होना चाहिए। हम पार्टनर्स हैं, इंडिया ब्लॉक के साथी हैं और हम लोग मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हम लोग हमारा लक्ष्य है 2027 में सरकार बनाना और हम अखिलेश यादव जी के चेहरे को आगे बढ़ाकर चल रहे हैं। तो वो हम बड़ा दिल रखते हैं, वो भी बड़ा दिल रखें। अपेक्षा कितनी मजबूत अपेक्षा कितनी वो बताया जाएगा, समय आने दो। अभी सीनियर लीडरशिप में अभी डिस्कशन इस मुद्दे पे होगा, तब हम एक्यूरेट बता पाएंगे। अभी एक्यूरेट नहीं बोल सकते, लेकिन सम्मानजनक होगा ये मैं कह सकता हूँ। रणवीर, जो बात राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए, वो लगातार ये बात कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का भी बयान है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस एसपी है। तो ऐसे में एक अंदाजा लग रहा है कि रूम ज्यादा नहीं है बातचीत का और सीटों के बंटवारे को लेकर। अपर हैंड समाजवादी पार्टी का रहने वाला है। देखिए, ये तो खुद कांग्रेस मान रही है। अभी राजेंद्र पाल गौतम जो कह रहे थे कि अखिलेश यादव के चेहरे को आगे करके हम जा रहे हैं, हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए, तो ये दोनों ही बयान बताते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटा भाई है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जनाधार के हिसाब से, नैरेटिव के हिसाब से, सीटों के हिसाब से, आंकड़े के हिसाब से हर तरह से कांग्रेस से भारी है। और कांग्रेस अगर अपना इतिहास देखे तो लोकसभा चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 इनके 2 सांसद जीते, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। 19 के चुनाव में सिर्फ सोनिया गांधी चुनाव जीती, खुद राहुल गांधी चुनाव हारे। और 24 में जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो कांग्रेस के 6 सांसद जीते और समाजवादी पार्टी के 37। तो ये आंकड़े भी बताते हैं कि जब सपा के साथ आकर के कांग्रेस लड़ी तो इनका पोजीशन बेहतर हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव को देखिए, तब भी 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी, कांग्रेस और सपा की, और तब सपा 47 सीटें जीती थी, कांग्रेस के 7 विधायक जीते थे। लेकिन 2022 में जब कांग्रेस अलग हुई तो उसके सिर्फ 2 विधायक जीते। उसमें भी अगर हम बात करें आराधना मिश्रा मोना की, तो माना जाता है कि प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा मोना का उस इलाके में प्रभाव ठीक ठाक है, इसलिए वो चुनाव निकाल ली। दूसरा महाराजगंज में 1 सीट जीते थे। तो ऐसे में कांग्रेस छोटा भाई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन बावजूद उसके ये सारी बयानबाजियां सिर्फ इसलिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सके, हिस्सेदारी मिल सके। कांग्रेस के नेता कभी कहते हैं कि 200 सीटें चाहिए, कभी 150 की बात होती है।
लेकिन जब समाजवादी पार्टी के लोगों से बात करते हैं वो नंबर्स तो नहीं बताते, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में वो कहते हैं कि बहुत होगी तो 70-80 सीटें, ये भी शायद ज़्यादा होंगी लेकिन इतनी शायद मिल सकती हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो 403 में अगर 70-80 सीटें मिल रही हैं तो ये नंबर्स ही बता रहे हैं कि कांग्रेस छोटा भाई है, लेकिन बावजूद उसके चुनावों से पहले इस तरह की बयानबाजी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए की जाती है। और अखिलेश यादव का हाल का जो बयान है, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा था कि आरएलडी को, सुभाषपा को, निषाद पार्टी को, अपना दल को सीटें जितनी दी जानी चाहिए एनडीए में, तो टोटल नंबर्स जा रहे थे 162। अब समाजवादी पार्टी एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत बीजेपी के सहयोगियों की सीटें बांट रही थी और नंबर्स तय कर रही थी। तो अब सपा को बताना होगा कि वो कांग्रेस को कितनी सीटें दे रही है। बिल्कुल, और यही बड़ा सवाल इस वक्त इस गठबंधन को लेकर बना हुआ है। शुक्रिया रणवीर इस चर्चा के लिए। तो अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश यादव अपने गठबंधन में साथी दलों को सीट नहीं देना चाहते हैं, सीट शेयरिंग के लिए बयानबाजी हो रही है, योगी का मुकाबला नहीं कर सकते अखिलेश यादव। तो बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी कह रही है कि वो अपने गठबंधन के सहयोगियों को सीटें नहीं देना चाहते हैं, तो सीधा निशाना अखिलेश यादव पर बीजेपी ने साधा है।